अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान शिराद, इंग्लिश वाला, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान आए हैं जो कि स्कूल का विज़िट करना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि रेहान स्कूल किस तरह से बना हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में कि इनका क्या नाम है और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद यावर मेहदी है। असल में हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं किस्सा मॉडल स्कूल के नाम से मलिर के अंदर। उसमें स्ट्रीट चाइल्ड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमने एक सेटअप बनाया, उसके अंदर लेके आए। अब जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये रेहान हमने स्कूल का नेट पे और मुख्तलिफ जगह पे देखा, तो हमारा विजन ये है कि इन बच्चों को इस तरफ AI की तरफ लेके जाए, क्योंकि हम उनको चाहते हैं कोई ऐसी स्किल दी जाए जब वो हमारे पास से निकल के जाएँ तो फिर वो माशरे में ऐसा ना हो कि दूसरे स्टूडेंट की तरह किसी काम के ना हो, कोई ऐसा स्किल हो कि माशरे में पॉजिटिव अपना रोल अदा कर सके और अपने इनकम के ज़राए भी उसमें तलाश कर सके। ठीक तो है। इस वजह से हमने ये इसके यहाँ का विजिट करना चाह रहा है। ठीक है, आपके जो साथी हैं उनका भी नाम बताना है। अच्छा, ये हमारे साथ है खादिम हुसैन साहब, और ये हमारे साथ अशरफ भाई। ये सब हमारे जॉइंट टीम ठीक है है। जो कि किसी स्कूल का रन करती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया किस्सा स्कूल से यहाँ पे आने के लिए। तो आइए इनके साथ रेहान स्कूल का विज़िट करते हैं। तो सर सबसे पहले हम इस तरफ जाएंगे। हमारे स्कूल के फाउंडर सर रेहान अल्लाह वाला मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ जो है वो, सही। और यहाँ पर जो है वो जैसे ही हम इंटर होते हैं तो इन तस्वीर पे नज़र पड़ती है। बिल्कुल। तो ये हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए और आने वाले लोगों के लिए भी लगाई हुई है, क्योंकि ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक IT से है और ये पाकिस्तान में एक नुमाया बिल्कुल। मुकाम रखती हैं, हाँ। नाम रखती हैं। तो जब भी हमारा बच्चा सुबह स्कूल से गुजरता है, इनको देखते हुए गुजरता है, तो वो इनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सही। बच्चे देख के मोटिवेट होते हैं कि अगर ये पाकिस्तानी चेहरे हैं और मेरी तरह दिखते हैं, तो अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। बेहतर। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल रूम है। सर अल्ताफ़ एजुकेशन वाला प्रिंसिपल ऑफ रेहान स्कूल हैं। इनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, और ये रूम भी इसी वजह से इतना इनोवेटिव बनाया है। ये एक स्पेस शटल है। हाँ। तो ये जब भी इनोवेटिव बनाया है कि कोई भी इंसान आता है मुलाकात करने, स्कूल का देखने, तो सबसे पहले रूम वो यहाँ पर एंटर होता है। तो उसके जहन में सोच जानी चाहिए कि ये स्कूल थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक डिफरेंट। है, इनोवेटिव है। इस वजह से ये रूम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। बेहतर। पीछे आप पिलर्स पे देख होंगे कि कुछ तस्वीर लगी हुई हैं सही। पिलर्स के ऊपर। बिल्कुल। तो ये सर रेहान अल्लाह वाला के इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं। और सर रेहान अल्लाह वाला इनकरेज करते हैं कि आप जो है वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। तो और बच्चों को भी ऐसे ही इनकरेज करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनके साथ सेल्फी लेते हैं, अपनी फेसबुक पे अपलोड करते हैं, इन लोगों को टैग करते हैं और फिर इनको मैसेज करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से जो है वो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है और बच्चे फिर इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो इनके साथ उनका नेटवर्क जुड़ जाता है। तो एक यूनिक अप्रोच है सर रेहान अल्लाह वाला की, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पांस ले आता है। यहाँ थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, ये वाइस प्रिंसिपल का रूम है। मिस समरा मुख्तार होती हैं IT वाली, जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव के मामला देखती हैं। और यहाँ से आगे है हमारी IT लैब। IT लैब में यहाँ पर जो है वो हम लोग जो भी हमारा सेशन होता है, गेस्ट सेशन होता है, वो हम यहाँ पे बैठ के करते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी स्पीकर आते हैं, वो यहाँ पे बैठ के सेशन करते हैं। कोई हम बच्चों को TEDx वीडियो दिखानी होती है, सही है। तो फिर यहाँ पे LCD है, स्क्रीन है, वो यहाँ पे बैठ के हम स्क्रीन पे वो सब दिखा रहे होते हैं बच्चों को। ये जो दीवार पर आप देख रहे हैं, ये है कोर्स नंबर 1। ये रेहान स्कूल के आप कह सकते हैं कि बैकबोन है। तमाम अच्छा। स्टूडेंट्स इस कोर्स को फॉलो करते हैं, और इवन सर रेहान अल्लाह वाले से जो भी कनेक्ट होता है, सर रेहान अल्लाह वाला इंकरेज करते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपये माहाना कमाने हैं, या फिर अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है, या माइंडसेट चेंज करना है, आपको ऑनलाइन की तरफ अपना माइंडसेट लेके आना है, तो आप ये वाला कोर्स जो है वो फॉलो करें। अच्छा, अच्छा। ये कोर्स स्कूल की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये rehantraining.com पे भी अवेलेबल है और अच्छा। फ्री में अवेलेबल है। और जब आप वो कोर्स कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, अच्छा, ऑनलाइन जिसके है भी ये। कोई चार्जेस नहीं है। वो सर्टिफिकेट भी जो है वो फ्री में मौजूद है। तो सही। ये एक कोर्स है, और समझ लें इसी पे जो है वो हमारा स्कूल चल रहा है, इसी पे ये जो है पूरा वो। स्ट्रक्चर है इसका एक तरह बिल्कुल, का। ये सब रेहान अल्लाह वाला की सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। सही। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे चलेंगे। अच्छा, ये कोर्स आपको अच्छा, इसकी ऑनलाइन भी मिल तस्वीर जाएगा, खींचना। इजीली पूरी की आपको मिल पूरी की जाएगा पीछे ऑनलाइन। से ले लो। तो ये एक बॉक्स में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो फ्रीलांसर वगैरह बनता है,
अच्छा। और जिस घर में या जिस घर से जिस इलाके से बच्चे आते हैं वहाँ पर ऐसी कोई स्पेस नहीं होती कि एक प्राइवेट स्पेस दी जाए बच्चे को बैठा जाए। और उसको जो है वो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। तो एक बच्चों के लिए कि एक्सपीरियंस के लिए एक्सपोजर के लिए बनाया गया एक बिल्कुल लो कॉस्ट में एक बॉक्स नुमा कि आप जो है वो घर पे भी बैठ के अपना एक ऑफिस रूम इस तरह बना सकते हैं, पंखा लगा के, लाइट लगा के अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी उस कस्टमर कॉन्सेप्ट के डीलिंग लिए कर आगे सकते बच्चे के हैं। लिए सही। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे बैठ के जो है वो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं अपने, और रिकॉर्डिंग अगर करनी होती है, टेलेक्स रिव्यू वगैरह रिकॉर्ड करने होते हैं, वो यहाँ पे बैठ के हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। बेहतरीन। तो यहाँ से हम मज़ीद अब आगे चलेंगे ऊपर की तरफ और रेहान स्कूल को मज़ीद देखेंगे। बेसिकली रेहान स्कूल जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बिलीव करता है, सही है। एक्सपोजर देने पे जो है वो बिलीव करता है। तो हम चाहते हैं जैसे दूसरे स्कूल में, दूसरे सेक्टर्स में जो है वो गलती पे समझाया जाता है या फिर मारा जाता है या फिर सज़ा दी जाती है, सही। लेकिन रेहान स्कूल में गलती करने को इनकरेज किया जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में जो है वो हम गलतियों से ही सीख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस से ही सीख रहे होते हैं। सही। तो हम बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ में, जो हम न्यू एक्टिविटी उसको सिखाना चाहते हैं, न्यू ऐप सिखाना चाहते हैं, उनको हम बस एक हिंट देते हैं, उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर वो मिस्टेक कर करके सीखते रहते हैं। सही। ये एक दीवार है, SDG वॉल है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, हमारे बच्चों के आगे वाला वाली नाम रखा हुआ है। हाँ, पानी वाला, ये बड़ा एजुकेशन वाला, concept है। पॉवर्टी वाला। तो वो दरअसल जो है ना वो ये एक SDG से कनेक्ट हुआ है। अच्छा। SDG जो है वो आपको बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं तमाम ममालिक के साथ मिलके, जो उनके ग्रो मेंबर्स हैं, और ये 2030 तक वो लोग ये पूरी दुनिया के लिए अचीव करना चाहते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पूरी दुनिया में काम चल रहा है। तो जैसे ही हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है उसको एक वाला दे दिया जाता है। अच्छा। वाले से मुराद होता है वो ये पर्पस। अब जैसे ही उसको वाला दिया जाता है तो उसको गाइड भी किया जाता है कि आपने अब जो है वो इसके बारे में सोचना शुरू करना है। तो हमारा बच्चा आते ही जो है वो ग्लोबली सोचना शुरू कर देता है, एक इंटरनेशनल थॉट रखता है कि अपनी ज़ात से बाहर निकल के मकसद बनाता है और उस पर काम करना यानी शुरू कि एक करता है। ब्रांड की तरफ लेके जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांड बन रहा हूँ मैं, और ब्रांड की तरफ ये ना एक कॉन्सेप्ट आगे कि ये अल्लाह वाला या चाय वाला या क्या मैं, जैसे आप लोगों के पास मुख्तलिफ नाम है, तो वो ब्रांड का खुद दिमाग में बैठ जाता है ये। हाँ, एक ब्रांड तो एक अलग चीज़ है, दूसरा ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमारे बच्चे ने। सही है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो ये यानी कि भूख है, ऑब्वियसली हेल्थ है, पानी एजुकेशन है, पानी है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में सोचना है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये क्या तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है वो बिजली वाला बन जाता है हमारा बच्चा, हाँ, पानी की बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पानी वाला बन जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंट का सिचुएशन है, जैसे ग्रीन हाँ। का सिलसिला है या आपका, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ रास्ते में देखते हुए हैं, बिल्कुल समझ में आई बात। तो लेकिन अगर वो इसी इलाके का बच्चा ये काम करेगा तो उसके जहन में सबसे पहले यहाँ की चीज़ होगी कि ये इससे कैसे टाइडी क्लीन किया जाए, मतलब इन्वायरमेंट को अच्छा कैसे बनाया जाए और जिंदा अच्छा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल यही मकसद है हमारा बच्चों को भी वाला देने के लिए। तो अब यहाँ से हम मजीद आगे चलेंगे। ऑडिटोरियम की तरफ दीवारों पे भी आप देख रहे होंगे कि हमने सही डिफरेंट है। कोट्स, हदीस वगैरह, स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह लगाई हुई हैं, और ये इसी वजह से लगाई है कि हमारा बच्चा कहीं से भी गुजरे तो उसके लिए एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जाए। तो ये एक एक्टिविटी है ओसूजी, ये जैपनीज़ एक्टिविटी है, और इसमें जो है वो जैपनीज स्कूल में क्या होता है कि तमाम स्टूडेंट्स मिलकर जो है वो स्कूल की सफाई करते हैं, हाँ बिल्कुल। जिससे टीम वर्क, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होती है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो रेहान स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। मज़ीद हम चल रहे हैं आगे ऑडिटोरियम की तरफ, जहाँ पर असेंबली होती है रोज़ाना की बुनियाद पर। यहाँ पर योगा करवाया जाता है, यहाँ पर मेडिटेशन करवाई जाती है। अच्छा, बेहतरीन। और कोई फंक्शन हो, कोई पेरेंट्स मीटिंग हो, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारे लिए ये अपना आपके स्पेस पास अवेलेबल है। बेहतरीन है। मतलब इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, प्लेयर सामने स्टेज पे ला रहे हैं तो एक बड़ी वो है, बिल्कुल क्योंकि असल जो चीज़ है ना सामने खड़े होकर बोलना और फिर फेस करना क्राउड को, एक बड़ा बेहतरीन है कहते हैं भाई। अच्छा ये है कॉन्सेप्ट है यार। जी। और
यहाँ पर जो है वो ये वॉल पे जो लगा हुआ है, ये है सर रेहान अल्लाह वाला का 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट। सर रेहान अल्लाह वाला क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, तो आप ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दो और मुख्तलिफ ममालिक में जाओ और वहाँ जाके दोस्त बनाओ और उनसे जो है वो अपनी दोस्तियाँ कायम करो। लेकिन अब हर बंदा तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, अच्छा। तो उसके लिए सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि अगर आप रियल में नहीं जा सकते तो आप सोशल मीडिया पे माइग्रेट हो जाएं। जबरदस्त। सोशल मीडिया पे माइग्रेशन से मतलब है कि जितने भी आपके लोकल फ्रेंड्स हैं आप उनको अनफ्रेंड करें, और सर रेहान अल्लाह वाला के इंटरनेशनल फ्रेंड्स आपके लिए ओपन है, उनमें से आप 500 फ्रेंड्स बना लें, जबरदस्त। फिर उनके साथ आप वक्त गुजारें, उनसे बातें करें, कमेंट्स करें, पोस्ट शेयर करें, उनकी पोस्ट लाइक करें। तो इससे क्या होगा कि आप भी जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, और जब ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे और इंटरनेशनल लोगों के साथ जब वक्त गुजारेंगे, तो रिसर्च के मुताबिक भी जो है वो कि आप 5 उन इंसानों को मजमुआ होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो आप भी जो है वो उस तरह से आप बनना शुरू हो जाएंगे, आप ग्लोबली कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप सोचेंगे वो ग्लोबली सोचेंगे, कोई भी सॉल्यूशन आप सोचेंगे वो ग्लोबली सोचेंगे। तो ये इसका एक बहुत फ़ायदा है, बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है और सब यहाँ इंकरेज करते हैं तमाम लोग इसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, चलें तो यहाँ से हम आपको शामिल करने में एक सोच है। इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं। नहीं मतलब आप अपने तमाम दोस्तों को शामिल कर रहे हैं ना, सही तो बात इसका है। मतलब ये वो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार। नहीं छोड़ा, बस। उसका ख्याल है कि यार ये अकेला है, ये इस वक्त इंगेज है, तो उसकी इंगेजमेंट जो है उसने उसको अजर दिया कि नहीं नहीं तुम ये काम उनके साथ ही हो, तो इट्स गुड फीलिंग। बिल्डिंग में ये सब चीज़ें। हॉल देखा बड़ा अच्छा लगा, और जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पास तो शायद, मेरे पास तो शायद वसाइल हैं ऐसे कि मैं वर्ल्ड ड्राइविंग कर सकता हूँ, तो ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट हर आदमी के जहन में नहीं होता, तो यहाँ आने के बाद कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर मिला, और जो फालतू चीज़ें उन्हें डिलीट करके बंदा जो है कोई काम की, ताकि अपनी दुनिया और आखिरत जो है वो उसके सवाल से आखिरत को संवारे। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई रेहान स्कूल की क्लासेस, और जी यहाँ पर जो है वो लेवल 0 की क्लासेस हैं, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो है वो ये इंट्रोडक्शन सीखते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स का। और यहाँ पर जो है वो कोई भी बच्चा आपको कॉपी या किताब या पेंसिल या पेन यूज़ करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये टोटली जो है वो लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ते हैं और इसे सीख रहे होते हैं। मिस मिसबा होती हैं, मिस सायरा होती हैं फैसिलिटेटर यहाँ पर, जो इन बच्चों को फैसिलिटेट करनी है, इनको गाइड करते हैं, इनको सिखाता है। ये जो लेवल है कितने साल के बच्चे का, ये आपको मिस होता है। कितने साल के बच्चे हैं ये तकरीबन 10, 11, 12 साल तक के बच्चे सारे। तो डायरेक्ट किसी एक चीज़ पे फोकस है, तो आपका फोकस किस चीज़ पे है इस क्लास में? ये जो कुरिकुलम होता है रेहान स्कूल का, तो वो सारा कुरिकुलम इन बच्चों को सबको मैं करवाती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल देती हूँ। उसके अलावा कैनवा पोस्ट बनाना, इंटरव्यूज करवाना, हर चीज़ बताना है कि किस किस तरह से करना है, वो सारा मैं गाइड करती हूँ। कुछ ज़्यादा वो होंगे तो उनको आप बराबर कैसे करते हैं? कुछ ज़्यादा IQ लेवल उनका ज़्यादा होता है, किसी का IQ लेवल कम होता है, ये तो कैसे सेटअप करती है ताकि ऐसा से कंपेयरिंग नहीं हो? इसका मतलब ये नहीं उसे आता नहीं, हो सकता है वो उसके अंदर उसे कोई प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है, चंद बच्चे ऐसे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है और चंद बच्चे ऐसे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है ना, उनको उनके साथ बैठाती हूँ जिनके अंदर कम है। तो फिर वो जब साथ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो उसके बाद वो उनसे सीख जाते हैं। सही। अब अगर बच्चों से बात करना चाहें तो कर सकते हैं।
अच्छा माइक माइक जी अभी मैं कैनवा पर स्टोरी पोस्ट बना रही हूँ। हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट बनाते हैं। सोशल मीडिया का अकाउंट है क्या? जी तो उस पे अपलोड करती रहती जी है? अच्छा, फेसबुक। कब से पढ़ी, कितने साल हो गए आपके? महीने जी हो गए? नहीं, मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ में आपने क्या क्या सीख लिया? मैंने 3 मंथ्स में कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और फ्रेशलेस बनाना, इंटरव्यू लेना और देना, कॉलेज से बात करना, चैटजीपीटी यूज करना, ये सब सीख लिया। बेहतरीन। हाँ बेटा, आप भी कैनवा पे काम कर रही हैं? जी अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे अभी 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो अभी आपने क्या क्या सीख लिया उसमें? मैंने कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, फेसलेस वीडियो, इंटरव्यू करते हैं हम, कॉल एनी के साथ भी करते हैं और चैट जीपीटी यूज करते हैं हम। अच्छा, दूसरे स्कूल से मुकाबले में यहाँ पे आपको ज्यादा मजा आ रहा है? जी सीखने को मिल रहा है? जी बेहतरीन है। सही बात है। सर आ जाए, बच्चे के साथ चलते हैं। हाँ भाई, आपके क्या नाम है आपका? सुबहान अली, चैट जीपीटी वाला। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया करते हुए? जी वैसे तो मेरे को इस रिहाना स्कूल में एक्सेल हो गया। जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे कॉपी पेंसिल थी, वैसे अभी 6 महीने हुए मेरे ख्याल से लैपटॉप आए हुए। बेहतरीन। तो मजा आ रहा है? दूसरे पहले कौन किसी और स्कूल में पढ़ते थे या शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं? जी पहले दूसरे स्कूल तो में। वहाँ के मुकाबले में यहाँ पे मजा आ रहा है, ज्यादा सीखने को जी। मिल रहा है? बहुत ज्यादा इंटरनेशनल उस पे जा रहे हैं आप लोग जी। नेट पे? बेहतरीन है, जबरदस्त, थैंक यू। इसकी इंस्टॉलमेंट पे लैपटॉप देते हैं। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, यहाँ से जो है वो हम ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इसमें KG1 KG2 के बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे जो जिनकी बुनियाद पे भी काम हो रहा होता है, लिखना पढ़ना सिखाया सही जाता है। फिर वो लेवल 0 पे कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर लेवल 0 से जो है वो लेवल 1 2 3 पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो अभी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही है, सब KG1 KG2 के बच्चे हैं। ये कौन सी लेवल की क्लास है? ये आप कह सकते हैं KG1 KG2 यहाँ पर बिल्कुल बेसिक जो है वो सीख रहे होते हैं। तो इनको कॉपी पेन इस्तेमाल कराया जाता है या इनको भी इनको जो है वो इनको सिखाया जाता है? ताकि इनकी बेसिक तो बने कम है। से कम। तो फिर उसके बाद जो है वो लेवल 0 पे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं लेवल 1 2 3 पे। और अभी हम लेवल 1 2 3 की क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो पहली क्लास जो है वो ये है मेकर स्पेस। शाहजहान वाला की कोशिश यही है कि बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपोजर दिया जाए, हाँ। जो 21st सेंचुरी की डिमांडिंग फील्ड्स हैं, ताकि बच्चों को एक आइडिया हो कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस दुनिया में कौन सी फील्ड नेसेसरी है और ये भी एग्जिस्ट करती है बेसिकली सही बात है। फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पर अमूमन ये होता है कि हमारे घरों में जो मैंने, जैसे मैं वहाँ मौजूद हूँ, अब मुझे ज़रूरत पड़ गई मुझे फर्श चेंज करना, तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने यूट्यूब उठाया, उसमें चीज़ें की, वो मैंने सोचा अभी कितना होगा उसका तकरीबन 500 पाउंड, यानी कि फिट करने के 500 पाउंड। तो मैं चूँकि थोड़ा सा पाकिस्तानी हूँ ना, तो मैंने सोचा यार इतने सारे पैसे में तो इस बात के तो क्यों ना खुद, तो फिर मैंने DIY की सिचुएशन को इख्तियार किया। हम नॉर्मली वहाँ काम करते हैं तो थोड़े से इक्विपमेंट तो कुछ 100 पाउंड लगे, जो कि आगे भी जाके काम आएंगे, जैसे ये इक्विपमेंट है आपकी कटिंग ड्रिलिंग या समथिंग लाइक दैट। तो तमाम चीज़ें फिर मैंने उसको करा और अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रेश को तामीर कर लिया और बच्चे के लिए चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने इतना किया, लेकिन यहाँ पर तो बेसिक कील लगाने के लिए भी एक आदमी की जरूरत होती है, जिसे ये कहते हैं कि लाओ हमें घर में भाई के, वो कह रहे हैं भाई वो फ्रेम यानी कि लगाना है, लेकिन उसके लिए कील लगाने के लिए फार से आदमी है। तो ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने कहा कि यही बच्चे इन्वायरमेंट को भी देखेंगे ना, तो ये एक तरह से लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर DIY, कम से कम होम DIY या होम सेफ्टी या गैस, ये चीज़ें ये होनी ज़रूरी है। तो आई लाइक के, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। और आई थिंक मैं कनाडा में गया था एक जगह पर, तो वहाँ पर उन्होंने ये किया कि बहुत बड़ा वेयर हाउस है, डंप सिचुएशन है, जैसे आप ये समझ लें कि वेयर हाउस क्या है, जैसे कबाड़ खाना है, और एक हॉल है बहुत साफ सुथरा और सब सिचुएशन, इसमें से बच्चे जाते हैं
उनमें से अपनी कोई तार निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है, कोई मोटर की चीज़ निकाल, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिसका दिमाग जैसा होता है ना, ऐसे ही विजिट के लिए घूमने ऐसे ही। और वो क्योंकि माँ बाप घूम रहे होते हैं, वो अपने उन्होंने लगा रखा है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि शायद इस कॉन्सेप्ट से हम में से किसी को ये ख्याल आए कि भाई बच्चों में क्रिएटिविटी तो होती है, उसे सिर्फ मम्मी डैडी नहीं बनो, उसको थोड़ा सा करो, खुद भी करो और अपने बच्चों के लिए भी करो। और ये इसी वजह से यहाँ स्कूल में रखा गया है कि बच्चों की क्रिएटिविटी भी निकल के आए और उनका इंटरेस्ट भी पता चल सके कि बच्चों का एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है। इस क्लास में उनको टूल्स का इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि ये टूल इस तरह से काम करता है। फिर यहाँ पर जो हैंडीमैन होता है जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, वो स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके कोई भी काम कर रहा होता है तो स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके वो काम करता है, ताकि बच्चा वो देख के ऑब्जर्व भी करता है, जिसको इंटरेस्ट होता है वो फिर बच्चा सवाल कर करके खुद ही पूछता है, वो उससे हमें पता चलता है। सवाल नहीं करेगा तो उसमें सवाल ही कबूल कर दिया। बिल्कुल, बेसिकली हमें बच्चे के सवाल बंद कर दिए। हाँ, कुछ जब तक सवाल नहीं करेगा वो जानेगा कैसे। वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर द अल्लाह वाला एंड ऑल ऑफ यू कि जो भी आप लोग अपनी टॉपिक कर रहे हैं, खुद आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है यहाँ एक विजिट करना कि इसमें यहाँ पर ऐसा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग में सारे कंडीशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसमें मतलब काम हो रहा है क्योंकि आपको हर इन्वायरमेंट में काम करना है, समझे। तो ये है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर खैर दे, समझे ना। और आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में हम दाखिल हो रहे हैं। ये नेक्स्ट क्लास में दाखिल हो रहे हैं। ये है स्टार्टअप स्पेस, स्टार्टअप रूम जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बच्चे सीखते हैं, एक्सपोजर लेते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टअप किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। ये कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 जिसको फॉलो करके बच्चे हमारे अपना उस लेवल से जो बच्चे बैठे हुए। अच्छा, लेवल अपग्रेड नहीं है। लेवल 1 के बच्चों को भी यहाँ पर सिखाया जाता है, लेवल 2 के भी, लेवल 3 के भी। उनके सिखाने में जो है वो अपग्रेड किया जाता है। अच्छा। यानी यहाँ पर उनको एक्सपोजर दिया जाता है कि आप अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड इनको एक ऐसा स्टार्टअप बनाना है इस स्कूल से पास आउट होते वक्त जो एटलीस्ट 10 मिलियन पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बिजनेस के जरिए। तो ये सलिहान अल्लाह वाला का एक आप ड्रीम है और एक विजन है उनका कि हमारा हर बच्चा जो है वो यहाँ से जब भी पास आउट होगा तो एक स्टार्टअप के साथ पास आउट होगा और वो 10 मिलियन एटलीस्ट लोगों की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जो है वो एक स्टार्टअप होगा। तो अभी से उनको एक्सपोजर दिया जाता है इसका कि किस तरह से करना है। कुछ बच्चे हमारे ट्राई भी करते हैं, अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, सही है, अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। हाँ, इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं वो बिजनेस। बच्चे तो बड़े मशहूर है भी यहाँ पे आजकल, वो एक टीवी पे भी आई थी। जी, वो अभी मनाहिल इंशाल्लाह के ऊपर तो उनसे ही बात करेंगे। तो ये है हमारी स्टार्टअप स्पेस। मज़ीद आगे चलेंगे हम यहाँ से। जो नेक्स्ट क्लास है इसका नाम है पीस मेकर्स। इस रूम को जो है ये रूम इंस्पायर है यूनाइटेड नेशन की असेंबली से और इस रूम में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पीस की बातें होती हैं, आपने इस तरह से बात करनी है, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। ना सिर्फ उनको जो है वो एक हम वर्बली ट्रेन कर रहे होते हैं बल्कि उनकी मतलब इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। ये डिज़ाइन इसी वजह से इस तरह से क्लासरूम का बनाया गया है। ये एक सादी क्लास भी हो सकती थी, लेकिन ये इस वजह से बनाया गया ताकि इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग भी उनकी हो सके। क्योंकि आप बंद कमरे में एक बच्चे को जितना भी ट्रेन कर लें, लेकिन जब उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो एक नई जगह देख के उसका लेवल 0 हो जाता है कॉन्फिडेंस का। तो इसी वजह से जो हमने इतना ये इस तरह का एक एलीट जो है वो इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की है बजट में रहते हुए, ताकि बच्चे के जहन के अंदर ये बात जाए कि नहीं मैंने वो बैकग्राउंड पूरा बनाया है। मतलब उसी फोरम पे खड़ा हुआ है बच्चा और सामने पब्लिक बैठी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो देखे ना, एक चीज हम कोई काम कर रहे होते हैं तो शायद उसकी शक्ल वैसी ना हो, लेकिन इस पूरी सिचुएशन से ये आपने शीट करवाई है, स्पेशली वेट करवाई यहाँ से, क्या दायरा है कि वो पिक्चर देंगे तो ये पेनाफ्लेक्स है, पेनाफ्लेक्स पे पेस्ट करवाएं, पेस्ट करेंगे। हाँ, ये पेनाफ्लेक्स है सर, इधर आ जाकर तो उसके अंदर ये कि ये जो आपका सेटअप है, लाजमी सी बात है कि बच्चे को एक तो वर्ड ये आता है कि मैं मेरी जिंदगी में जो है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं
मतलब वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट है रूम है। और आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत सिचुएशन है जिसके अंदर बच्चा जो है ना वो वर्ल्ड व्यू के साथ जो है ना आगे की तरफ बढ़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रियान स्कूल का मेन पर्पस ही दो चीज़ों पे, एक तो एक्सपोजर दिया जाए बच्चों को डिफरेंट चीज़ों का और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जाए। तो ये इसी वजह से जो इस क्लासेस यूनिक बनाई है पेनाफ्लेक्स लगा के, और ताकि जो है वो बिल्कुल एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, बच्चा जिस क्लास में आ रहा है उस क्लास का इन्वायरमेंट बनाओ कि बच्चा एंटर हो तो पता लगे कि हाँ मैं ये सीखने वाला हूँ और ये मुझे बताया जाने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट जो है वो थीम के ऊपर रूम्स तैयार किए गए, क्लासेस तैयार की गई। इसी तरह हमारी नेक्स्ट क्लास है हमारी, वो भी चल के देखते हैं, और उस क्लास का नाम है द फ्यूचर नेविगेटर्स। ये है फ्यूचर नेविगेटर्स, और ये क्लास इस वजह से इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग हो सके, माइंड की, हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर इन लोगों का इस तरह से हो जहाँ पे बुलेट ट्रेन्स हों, वर्चुअल रियलिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पीक पर हो। तो इस वजह से बच्चों के लिए ये वाला रूम जो है वो हमने सेटअप तैयार किया है। आप उस माहौल में लेके जा रहे हैं 2050 के अंदर बैठा के काम करा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी पीछे स्टार्टअप स्पेस में बताया कि इन बच्चों ने जो है वो एक स्टार्टअप बनाना है अपना जो 10 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब उन 10 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको पता होना चाहिए कि वो 10 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, वो एक इस एरा में रहे हैं। तो उसी वजह से जो है वो जब ये बच्चे कोई प्रॉब्लम सोचते हैं, उसका सोल्यूशन सोचते हैं, तो वो इस एरा को माइंड में रखते हुए सोचते हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी छोटे हैं और हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद ये बच्चे जो है वो इसी एरा में शायद ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम जब थे तो हमारे पास तो ये मतलब था ही नहीं, कॉन्सेप्ट सोच भी नहीं सकते थे। अब तो अभी इसमें वाले से भी एडवांस है, तो हमने सोचा है कि इससे हो सकता है। सऊदी अरब के अंदर कोई सिटी बन रहा है जदीद किस्म का, कोई जानता है उसके मुताबिक? शाह सलमान जो है उसने जो है ना वो एक तख्लीक की है उस चीज़ के, नया सिटी जो है वजूद में ला जाए, जो एक तो वर्चुअली देख रहे हैं ना आप, और एक प्रैक्टिकली। आप में चेक करेंगे गूगल में, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो आपसे कर रहा हूँ, आप सर्च करें, मुझे क्या मालूम। मुझे तो बस ये पता है कि ऐसा हो रहा है। लिखे हैं स्मार्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया। डिफरेंट एज ग्रुप के कोई एज ग्रुप नहीं है, बस जो बता फिल्टर से नहीं हमने सुना है उसमें हवा में ट्रेन चलाई जाएगी, आप उसे उड़ सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी सब आप कुछ हो करना सकता चाह रहे हैं। वैसे ये तो जो आप सोच सकते हैं सब हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर मैं चला गया तो आप सोच के जरूर रहिएगा, अगर मैंने बता दिया तो फायदा कोई यहाँ पर नहीं। आप क्या सोचेंगे? सही से उधर ये बात होगी जैसी रहती है वो ठीक है ना। पेट से निकल चुकी। तो हो सकता है कि आप में से कोई फर्द जो है उस जगह चला जाए, इसलिए कि लोगों की जरूरत तो है ना। कोई किसी ट्रेन प्रोजेक्ट में, कोई एयर प्रोजेक्ट में, कोई और प्रोजेक्ट के अंदर, हो सकता है कोई डेजर्ट जो है वो उसे ग्रीन बना रहे हैं, हो सकता है कोई कैनाल निकाल रहे हो सकता है कोई रिवर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो वो तमाम चीजें फिर आपने सोचनी है, उसमें देख लीजिएगा कि वो होगा जरूर, आप चेक कर लेना। ठीक है ना। You don't speak Urdu, you speak English, please. In Saudi Arabia is one city is like a 20, 25, 26, you know, like it's a virtual city, but like a exist in the earth. A virtual city? Sorry? A virtual city? Yeah. Is this new concept of city.
in Saudi Arabia? Is it just like your concept for the virtual things? You know, is a practical thing in Saudi Arabia? Just check. You go for the Google, in Saudi Arabia is a smart city. Check. How are you related to it? Just like like concept for the living. Oh, I said, how are you related to the city in Saudi Arabia? How the related After watching this room, has happened for example, 26 and 27, 2000. Like this is a change all things, right? Now, is Saudi Arabia build these cities like it's virtual is a practical things. Just check. Maybe tomorrow, as a worker, you go and do this any kind of idea. Let's see. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? सर वो सिटी जो सऊदी अरब में बनाई जा रही है वो अगले 50 साल में कंप्लीट होगी। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो बता रहे थे कि वो एक ऐसी सिटी है जिससे वो दिखाना चाह रहे हैं कि आगे जाके रोबोट्स आ सकते हैं, जो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं उड़ने वाली ट्रेनें बनी हुई हैं वो आ सकती हैं। और उस सिटी के अंदर ये होगा कि अगले 50 सालों में वो जब सिटी तैयार होगी तो उसमें लोगों के रहने के लिए घर भी बनाए जाएंगे, मॉल्स yeah. और शॉपिंग करने के लिए एरियाज, बच्चों के लिए गेम खेलने के लिए और बड़ों के लिए जिम्स वगैरह उसके अंदर सब मौजूद होंगे, जिससे के अंदर तकरीबन लाखों लोग रह सकेंगे उस सिटी के अंदर। तो मैं तो शायद ना हूँ, लेकिन आप तो रह सकेंगे। Like next factory. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। तो ये थी रेहान स्कूल की क्लासेस। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं और कुछ डिफरेंट टास्क करते हैं। सही है। तो एक सर्टन लेवल अचीव करने के बाद यहाँ पे बच्चे जो है वो पॉडकास्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनको पॉडकास्ट सिखाने के लिए वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कुर्सी पर रख के उनको बता देते हैं कि इस तरह से पॉडकास्ट की जाती है, बल्कि सर रेहान अल्लाह वाला ने जो है वो उनके लिए पूरी स्टूडियो स्ट्रीट बनाई है, जहाँ पे पॉडकास्ट रूम बनाए हैं, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैसिलिटेटर्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि पॉडकास्ट की किस तरह से जाती है। तो ये 4 रूम हैं पॉडकास्ट के लिए डेडिकेटेड, जिसमें से 2 अंडर रेनोवेशन है अभी और 2 बिल्कुल तैयार हैं। ये रूम अभी अंडर रेनोवेशन है, ये रूम बिल्कुल तैयार है। इस स्टूडियो का नाम है स्टूडियो क्रिस्टल। ये वो जो आप सोच रहे हैं। जी, इतनी सी बात की है मैंने आपसे। तो ये है हमारा पॉडकास्ट रूम। और अक्सर हम और बच्चे भी जो है वो देखते हैं वीडियो में सिर्फ ये वाला हिस्सा, लेकिन इसके पीछे किस तरह से मैनेज हो रहा है, कहाँ कैमरे लगने हैं, कहाँ पर साउंड क्वालिटी चेक करनी है, कहाँ पे एंगल सेट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जा रही होती है। हमारे ग्राफिक वाला है, इनके साथ एक पूरी टीम होती है जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें बच्चे भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि बैक स्टेज पे भी जो है वो काम करना जानते हैं कि किस तरह से तार लगाने हैं, किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने ये के। मैंने नेट पे ये अब अगर हम मसलन ये कहेंगे यार हमें मदद की ज़रूरत है, आप अपने 4 बच्चों को लेके आ जाएं, हमें एक सेटअप करना है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो करेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर हम ये काम करने वाले हैं कि ताकि चीज़ को फैलाया जाए, ताकि लोगों को लाया जाए कि भाई यहाँ पर तरक्की के लिए भी शामिल हो जाओ ना सिर्फ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे ट्रेन ही इसी वजह से किए जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बने। एग्जैक्टली। ये एक और स्टूडियो रूम है हमारा, जहाँ पर जो है वो बच्चों को एक्सपोजर के लिए बनाया गया है। और ये 4-in-1 स्टूडियो है। ये 4-in-1 स्टूडियो है, जहाँ पर जो है वो 4-in-1 से मुराद है कि मतलब यहाँ पर एक स्टूडियो में आप जो है वो 4 स्टूडियो तैयार कर सकते हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड। डिफरेंट बैकग्राउंड बनाया है, यानी कि कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है कि रूम में जिनके पास सीटिंग लो बजट है, कम रिसोर्सेज हैं, कम स्पेस है, तो वो कम स्पेस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे बच्चे हैं, ये आप जिनका नाम ले रहे थे वो हैं मनाहिल, रिमोट जॉब वाली।
अरे टीवी पे आई थी आप। जी जी। अच्छा, इनका भी ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, तो इस वजह से ये फ्री हो गए, इंशाल्लाह बात कर सकते हैं आप इनसे, इन बच्ची का। सही ये देखिए पीछे इस तरह से जो है क्या नाम है आपका, क्या कर रही हैं? वो अभी जो है वो क्लास से ये पूरी ज्वाइन करने का है, उसका लिंक तो ये कॉन्सेप्ट मुझे मैं पसंद आया, इसलिए कि मैं इनसे ही कह रहा था, अभी एक घर लिया तो अब घर ये है कि भाई आप किराए पे दे दो और 3-4 हज़ार रुपये ले लो। अब ये घर भी है, उसमें मुझे 4,000 या 30,000 या 50,000 की जरूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत इस बात की है कि यार उससे कोई क्रिएटिविटी हो, मैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। इनसे कहा आप मुझे सिर्फ, ताकि मेरे तो ताल्लुक नहीं है, मगर बच्चों में अगर 2, 4, 10 बच्चे अपने आप को पहचान वालेंगे तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट अगर वो, तो ये मेरे पास मेरे जहन में था, अपने हवाले से कल बात कर रहा था मैं इनसे। सही से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये आपको देखा बताया तो बड़ा कि अच्छा ये लगा। बच्चे, हाँ, ट्रेनिंग इस तरह से किए जाते हैं कि खुद सीखे पहले और ये फिर लोगों को सिखाना शुरू करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ बढ़ते चले जाए। बहुत अच्छा, और बड़े अच्छा था। और आप देख रहे हैं कि एक ही रूम में 4 बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उससे ये कि आपने 4 एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, वरना ये तो एक ही रूम डेकोरेट किया हुआ है, उसमें बैठे हुए एक ही रूम, पीछे बैकग्राउंड एक ही आ रहा है। अच्छा है। और इसके अंदर ये एक स्लाइड वाला होता है ऑप्शन के, स्लाइड नीचे कर दी, वो स्लाइड वाला भी ऑप्शन है और ये वाला भी है, वॉल वाला भी है। स्लाइड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि आप कई चीज़ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे तो आप वो लेके जाएं बोर्ड को आगे पीछे करें बस। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना यहाँ पे, वो आम ये सिर्फ एक विजनरी सिचुएशन है, और विजनरी सिचुएशन लाजमी बात है, बच्चों के लिए भी सही है, हमारे मुल्क के लिए भी सही है, हमारे लोगों के लिए सही यार, है। असल में बच्चों रोना कब तक हम रोते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि भाई उसने ये किया और उसने ये किया और वो ये कर रहा था और वो कर रहा था। भाई हम जो कर सकते हैं वो करें, अपने हिस्से का काम करें, बाकी छोड़ेंगे क्या हो रहा है। अल्लाह वाला जो है वो अपने हिस्से का काम रात करें। में जो मीटिंग थी ना, वो ये कॉन्सेप्ट थी। अब आप पिक्चर सामने आ गई है सारी, अब बैठ के हाँ बात- हाँ, नहीं अब बैठ के समझ बात गए। करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसरा स्कूल से जो आए थे एक्सपोजर विजिट के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।